नमस्ते। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने अपने यज्ञ का अश्व छोड़ा। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमन ने संभाला था। देवताओं के राजा इंद्र ने अश्व चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व की खोज कर रहे थे। पृथ्वी पर अश्व न मिलने के बाद वे खोज में पाताल लोक पहुंच गए। वे सभी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां अश्व बंधा था। अश्व को मुनि के आश्रम में बंधा देखकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने गुस्से में आकर भगवान कपिल मुनि को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही तपस्या में बैठे भगवान कपिल मुनि ने आंखें खोली तो उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंशुमन को इस घटना की जानकारी हुई तो वे मुनि के आश्रम गए और उनसे माफी मांगी। तब मुनि ने अंशुमान को अश्व ले जाने की अनुमति दी और 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए गंगा जल से उनकी राख को स्पर्श कराने का सुझाव दिया। राजा सगर ने कपिल मुनि से अश्व वापस लाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। पहले राजा सगर, फिर अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, इन सभी ने गंगा को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उनके उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गंगा का वेग अधिक है, क्या पृथ्वी उसके वेग और भार को सहन कर सकती है? उनके वेग और भार को सहन करने की क्षमता सिर्फ भगवान शिव में है, इसलिए भगवान शिव को इसके लिए प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी की अनुमति पाकर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अपनी जटाओं में मां गंगा को अवतरित होने का वरदान मांगा। भगवान शिव मान गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को शिव जी की जटाओं में छोड़ दिया। इसके बाद मां गंगा शिव जी की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जिसका अर्थ है मां गंगा का धरती पर अवतरण। मां गंगा अवतरण दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।